ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में नरेशन पार्ट 5 लेकर के मैं आया हूँ। नरेशन के 4 पार्ट हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको बताएंगे कि टेंस संबंधी नियम के अपवाद, कि टेंस संबंधी नियम के कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन। अगर कोई भी पूछता है कि अपवाद की क्या होती है अंग्रेजी मीनिंग, तो आपको बताना है कि अपवाद की मीनिंग होती है एक्सेप्शन। तो हम आपको नरेशन पार्ट 5 में पढ़ाएंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद। कुछ अपवाद होते हैं, तो देखिए क्या अपवाद होते हैं। पहला है इसमें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बात आई हो, सदा सत्य रहने वाली बात जिसको हम सब कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, आदत संबंधित तथ्य जिसको हम सब कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट, कोई कहावत जिसको हम सब कहते हैं प्रोवर्ब्स, ऐतिहासिक घटना जिसको हम सब कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आई हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो, आदत संबंधित तथ्य यानी हैबिचुअल फैक्ट आया हो, कहावत प्रोवर्ब्स आया हो, ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट आया हो, वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग के वर्ब में हम किसी प्रकार से कोई परिवर्तन, नो चेंज, हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधित तथ्य, कहावत, ऐतिहासिक घटना, वैज्ञानिक तथ्य आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में हम किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हम सब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम कहें ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए ही सेड टू मी, अब यहां सेड आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच द सन राइजेस इन द ईस्ट कि सूर्य जो होता है वो पूरब से निकलता है। तो पूरब से निकलता है तो यह क्या है, कोई सदा सत्य रहने वाली बात है, क्योंकि सूर्य पूरब से ही निकलता है, तो इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम क्यों लिखेंगे ही और सेड के बाद टू होता है तो उसके स्थान पे टोल्ड, तो ही टोल्ड मी, और कॉमा के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, दैट, उसके बाद पूरे सेंटेंस को आपको जो का त्यों जोड़ देना। कोई पूछे क्यों आपने जोड़ दिया, तो आपको बताना है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आई है। दूसरा हम कहते हैं he told me, sorry, she said to me the dogs bark at the stranger, यानी कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, अपरिचितों पे भौंकते हैं, क्योंकि वो कुत्तों की एक आदत होती है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत संबंधित तथ्य आया है, क्योंकि कुत्तों की एक आदत होती है कि वो अजनबी यानी अपरिचितों को देख करके ही भौंकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना सी टोल्ड, सेड के बाद टू आया है तो इसलिए टोल्ड, सी टोल्ड मी, कॉमा के स्थान पे दैट, और दूसरे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के वर्ब में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से किसी आदत का सेंस निकल रहा है। तीसरा हम कहें राधा सेड टू मी, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि यह बात कोई कहावत है, सही है, तो आप लिखोगे कि राधा टोल्ड मी दैट 2 and 2 make 4। नेक्स्ट है राम सेड वर्किंग इज वर्शिप, वर्किंग इज वर्शिप मींस कर्म ही पूजा है, तो यह कोई कहावत है, कोई प्रोवर्ब्स है। और राम, तो आप हल करोगे राम सेड, क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है इसलिए सेड को सेड लिखोगे, तो राम सेड दैट, कॉमा के स्थान पे दैट, और पूरे वाक्य को आप लिख दो, ईच का आवाज नहीं करोगे, क्योंकि यह हमारा जो है क्या है, कोई प्रोवर्ब्स है, कोई कहावत है, तो आप लिखेंगे वर्किंग इज वर्शिप। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे जो है YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।